हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन। ठीक है, लेकिन ये तभी आप लोगों को समझ में आएगा जब आप लोगों को पूरा नॉलेज हो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक पुराने लेक्चर्स को, तो एक बार जाके पहले उन्हें देखें, तभी जाके ये समझ में आप लोगों को ढंग से आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, डाल दीजिए टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। इनका रिलेशन हम लोगों को देखना है। ठीक है, आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कष्ट वाला बात नहीं है। ठीक है, जैसा कि हम आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताए हुए थे, वर्क डन और पोटेंशियल का रिलेशन कुछ होता था, और वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स कैसे लिखा करते थे हम लोग। ठीक है, हम लोगों को ये पता है। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, we know that क्या पता हम लोगों को, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स ये माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है। और वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग कैसे लिखते थे, यहाँ ऐसा कुछ लिखते थे, एफ डॉट डी आर होता था। याद है ये चीज़, ऐसे ही कुछ। और वर्क डन और पोटेंशियल का भी एक रिलेशन आता था। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते थे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, माइनस डेल्टा यू के बराबर होता था। क्लियर है ये चीज़। जब इन दोनों को कंबाइन हम लोग करते थे तो हम लोग ऐसा कुछ देखने को मिलता था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते थे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोला जा सकता था आपका, एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू होता था। और इस वाले चीज़ को, डेल्टा यू को हम लोग डी यू भी बोल सकते हैं, तो डी यू लिख देते हैं यहाँ पे। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ से एफ डॉट डी आर, तो यहाँ से फोर्स जो आता था ना, फोर्स आता था वो माइनस डी यू बाई डी आर आता था। ये रिलेशन था कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। क्लियर है ये चीज़। इसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे फोर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट चार्ज क्यू नॉट, क्या लिखा जा सकता है ये चीज़। और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन था, जैसे डी यू, यहाँ पे क्या यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम लोग पढ़े हुए तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू होता था यू अपॉन क्यू नॉट। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं आपका u इज इक्वल्स टू वी क्यू नॉट, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू इज इक्वल्स टू डी वी क्यू नॉट आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़, ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पे डी यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वी क्यू नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने पे क्या नहीं रहेगा हम लोग को, माइनस डी वी क्यू नॉट बाई डी आर। क्लियर है ये चीज़। देखिए तो यहाँ पे क्यू नॉट और क्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने पे जो फाइनल रिलेशन आएगा वो क्या आ रहा होगा हमारा, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। क्लियर है ये चीज़। जहाँ पे ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी क्या है पोटेंशियल है, और आर क्या है पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है ये चीज़। आर क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर है, ई क्या है हमारा, फिर से बता दे रहे, ई हमारा पोटेंशियल है। ठीक है, ई क्या है हमारा पोटेंशियल, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, वी क्या है पोटेंशियल है, और आर क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है ये चीज़। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जरा हम लोग ध्यान दें यहाँ पे एक चीज़ को। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये आती है, हम लोग इसको इधर भेजते हैं, जरा इसी रिलेशन से और एक रिलेशन फाइंड करते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो भेजने पे क्या नजर आएगा हम लोगों को, माइनस डी वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ऐसा ही कुछ नजर आएगा। दोनों तो अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, इसका इंटीग्रेशन हम लोग v इनिशियल से लेके v फाइनल तक ले जाए। ठीक है, v इनिशियल से v फाइनल, तो हम लोग को क्या दिखेगा, माइनस का v फाइनल माइनस v इनिशियल दिखेगा इंटीग्रेट करने पे, और यहाँ दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर। क्लियर है ये चीज़। माइनस को जैसे ही अंदर भेजेंगे तो हम लोग को ये क्या आने रहेगा, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट
dr। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा दूसरा रिलेशन मिल गया। ठीक है, तीनों रिलेशन को हम एलिब्रेट कर देंगे ढंग से। पहले देखते जाइए रिलेशन कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों को एक चीज़ पता है। ठीक है, अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को पता है जो F इज इक्वल्स टू होता है वो होता था हमारा, अगर फोर्स को लिखते थे तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स लिखते थे, माइनस डेल आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। आया बात समझ में? इसी तरीके से लिखते थे ना। फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान अगर दे तो वेक्टर ई डॉट क्यू नॉट इज इक्वल्स टू यू को क्या लिख सकते हैं, डी वी इंटू क्यू नॉट डी यू को लिख सकते हैं, जैसा कि हम पहले बताए हुए थे आप लोगों को। तो क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे, माइनस डेल वी क्यू नॉट बाई डी एक्स आई कैप माइनस डेल वी क्यू नॉट बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी क्यू नॉट डेल जेड के कैप। ऐसा ही कुछ। फिर देखिए ये क्यू नॉट ये क्यू नॉट ये क्यू नॉट ये क्यू नॉट कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से ई का वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ये तीसरा रिलेशन आया। ठीक है, तो आप लोगों को तीनों रिलेशन याद होना चाहिए। अब थोड़ा सा रिलेशन को हम फेल करवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। तो सबसे पहला हम लोगों को पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो रिलेशंस आता था हमारा कुछ ऐसा आता था, ये आता था और एक ये आता था, ऐसा ही कुछ आता था ना। तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्म में चेंज किए तो पहला रिलेशन हम लोगों को क्या मिला, माइनस डेल वी बाई डेल आर मिला। आया बात समझ में, माइनस डेल वी बाई डेल आर मिल रहा है। क्यों, यहाँ से हम लोग यहाँ जो डेल यू रहा होगा, डेल यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल यू को माइनस डेल वी इंटू क्यू नॉट लिखा जा सकता है, जिस कारण से। क्लियर है ये चीज़? तो पहला रिलेशन ये मिला हम लोग को, फर्स्ट रिलेशन। ये क्या है हमारा सेकेंड रिलेशन, और ये क्या है हमारा थर्ड रिलेशन। ठीक है, तो अगर हम लोगों को v पता है, ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, e मिल जाएगा। दूसरा, अगर हम लोगों को e पता है, ठीक है, e पता है, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। क्लियर है चीज़? इस पे दो क्वेश्चन दे रहे हैं, वो समझिएगा। पहला तो ये रिलेशन आप लोगों को याद होना चाहिए, और इसी को सॉल्व करने पे ये आता है, याद कीजिए। जो r होता है पोजीशन वेक्टर होता है, तो वो एक्स वाई जेड को कंटेन कर रहा होगा, तो अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स डी वाई डी जेड आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? और इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करने पे क्या आ गया था, हमारा ये रिलेशन आ गया था, सेकंड रिलेशन। ठीक है, कि इंटीग्रेट करने पे इतना कुछ आता था, जैसा कि हम लोग ये सारा चीज़ पहले भी देखे हुए थे, बस इस टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिए। जो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता था, तो उसी का हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए फाइंड कर लिए क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का सारा रिलेशन जितना भी हो सकता है। क्लियर है चीज़? तो इन सबको नोट करें तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक दो क्वेश्चन आप लोगों को देते तो और ये ज़्यादा थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, और क्लियरिटी आप लोगों को आएगा इस चीज़ में ढंग से। ठीक है, गौर कीजिए। एक दो एग्जाम्पल की और हम लोग बढ़ते हैं। जो रिलेशन है आप लोगों को एकदम एट एनी हाउ किसी भी टाइम सोते जागते याद होना ही चाहिए। ठीक है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, वी आई माइनस वी एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, वैक्टर ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, तीन रिलेशन पूरा याद होना चाहिए। एग्जाम्पल ये है ना, अगर हम बोले, यहाँ सवाल आपका दिया हुआ है जैसे वेक्टर ई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। पार्टिकल को हम लोग मूव करवा रहे हैं 1,2 से लेके 3,4 के लिए। याद कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हुए, फोर्स बस वहाँ दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ इस वाले पॉइंट का ना पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो बताना है जब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, एक्चुअली खत्म। सिंपली यहाँ का पोटेंशियल बताना है, 3,4 का पोटेंशियल बताना है हम लोगों को कितना रहा होगा। ठीक है, 1,2 का पोटेंशियल दिया 10 वोल्ट, तो बताना है 3,4 का पोटेंशियल कितना रहा होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है या कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग इस चीज़ को ध्यान से सोचें,
अगर हम लोग इस चीज़ को ध्यान से सोचें तो हम लोग को पता है अगर इस चीज़ का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को पोटेंशियल मिल जाना है, ठीक है। इन लोग को पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा, लेकिन पोटेंशियल का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ पोटेंशियल निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग को समझ में आ गया, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट इस वाली चीज़ को करते हैं, कैसे करते हैं देखो भाई, यहाँ पे हम लोग को पता है वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। क्लियर है ये चीज़। ई डॉट डी आर का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, और डी आर के जगह डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। क्लियर है ये चीज़। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, ठीक है। इन दोनों का क्या लेना है, डॉट लेना है, डॉट लेना है, वी आई माइनस वी एफ, ऐसा ही कुछ डॉट जैसे ही लेंगे तो वी इनिशियल हम लोग को पता नहीं, यहाँ 10 पुट कर देते हैं, वी फाइनल निकालना है। ये डॉट आया तो यहाँ पे हम लोग को नजर आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से लेके 3 तक x का, और इसका 2 से लेके 4 तक। क्लियर है ये चीज़। तो फर्दर इसको सॉल्व करने पे क्या नजर आएगा हम लोग को, 10 माइनस वी फाइनल इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 3/3 1 से लेके 3 प्लस y का पावर 2/2 लिमिट 2 से लेके 4। क्लियर है। इस वाली चीज़ को हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, पुट उट करते जल्दी जल्दी क्या आता है देखते हैं। 10 माइनस वी फाइनल इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर ना, 3 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब है तो 3 × 3 × 3 हो जाना है बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 27/3 हो जाएगा, 27/3 मतलब कि आ जा रहा है आपका 9। अपर लिमिट पुट किए ना तो यहाँ पे तो 3 × 3 × 3 दिखा, 3 का क्यूब दिखा, जो कितना हो जा रहा है 27 हो जा रहा है, अपॉन क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3 प्लस y का स्क्वायर है ना, मतलब यहाँ 4 पुट करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 माइनस यहाँ 2 पुट करेंगे ना, 2 पुट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 4 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ये चीज़। ऐसा ही नजर आएगा। फर्दर इसको अगर सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा हमारा 9 3 27 माइनस 1/3 प्लस ये हो जाना है तुम्हारा आपका 6 तो ये आ जाएगा 26/3 प्लस 6, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। ये 10 माइनस वी फाइनल 10 माइनस वी फाइनल। क्लियर है ये चीज़। ये आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व किए तो ये आ गया हमारा, इधर गया तो 4 आ गया, 4 मतलब वी फाइनल हम लोगों को दिखेगा 4 10 माइनस 6 माइनस 26/3। क्लियर है ये चीज़। इसको सॉल्व करना है तो ये 30 हो जाना है, माइनस 36 हो जाना है, माइनस 26 हो जाना है बटा 3, 36 कहाँ से 18। क्लियर है। जो सॉल्व करने पाएगा वो फाइनल आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाना नहीं है, जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते आ रहे हैं क्लास 11 से वैसे ही सॉल्व करना है। बस रिलेशन थोड़ा सा चेंज क्या करा, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी हुआ करता था वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया है, और जहाँ पे आपका फोर्स हुआ करता था तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली आ गया। क्लियर है ये चीज़। तो आप लोगों को इतना याद होना चाहिए, ठीक है। तो फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिलेशन को भी एक बार समझ लेते हैं। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है इस वाले को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगर हम बोले दिया हुआ है आपका कुछ पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे पोटेंशियल दिया हुआ है आपका, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। और हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, हम लोग को निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग को पता है इस वाली चीज़ को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा भाई, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो -4x आई कैप, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो -8y जे कैप। क्लियर है, -8y जे कैप। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों को, ठीक है। माइनस क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूला में आप लोगों को पता है ना, E इज इक्वल्स टू क्या होता था हमारा, -∂V/∂r। ये वाला माइनस आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है ये चीज़। आ रहा होगा आप लोगों को समझ में, सबका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया तो यहाँ से E निकल गया, ठीक है। अगर इसी में पूछ दिया, मान लीजिए हम थोड़ा सा इस चीज़ को और 1-2 क्वेश्चन पूछते रहे, E का मॉड निकालो, तो कोई दिक्कत है क्या निकालने में। रूट ओवर क्या होगा, 4x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर प्लस -8y का स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ से, जो भी मॉड आएगा। अगर इसमें बोल दिया इसका डायरेक्शन निकालो, E का डायरेक्शन निकालो, तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। वेक्टर, जो भी वेक्टर दिया हुआ है हमारा, जैसे -4x आई कैप -8y जे कैप,
वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है -4x का स्क्वायर प्लस -8y का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? ये आ गया हमारा डायरेक्शन आ गया, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ई कैप और आर वेक्टर आ जाएगा ये। क्लियर है ये चीज़? अगला इसे में बोल सकते हैं एंगल निकालो, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स लिख सकते हैं। ये भाई ये यही आ जाएगा ना, tan थीटा। एंगल निकालो, एंगल निकालने बोल दिया, कितने किस डायरेक्शन में जा रहा है या कितने एंगल पे इंक्लाइन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से, तो ये ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं -8y बाई -4x। ठीक है, चिंदी चिंदी सा बहुत क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है, कोई मतलब नहीं होता उसको बार बार रगड़ने का। ठीक है, तो वही बात हो जाएगा कि टाइम पास हो रहा है। क्लियर है ये चीज़? टाइम पास हम लोगों को करना नहीं है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, जो कि हम लोग इन सारी चीज़ों को बहुत बार प्रैक्टिस किए हुए हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो रिलेशन मेनली आप लोगों को तीन ही रिलेशन याद रखना है यहाँ पे। पहला रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी आर। दूसरा रिलेशन क्या होता है हमारा, वी आई माइनस वी एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तीसरा रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जी कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। क्लियर है? तीनों रिलेशन एट ए टाइम आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए एट एनी हाउ, किसी भी हाल में। ठीक है, फर्दर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हम लोग को कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब रिलेशन ही पढ़ना है लेकिन इन द फॉर्मेट ऑफ ग्राफ। ग्राफ देखना है हम लोगों को। अगर हम बोले ग्राफ जो है ना, आपका ग्राफ दिया हुआ है V वर्सेस R का। ग्राफ कैसा दिया हुआ है हमारा, V वर्सेस R का ग्राफ दिया हुआ है, तो कैसे प्लॉट कर सकते हैं V वर्सेस R का ग्राफ। ध्यान दीजिए, अगर हम बोले इस वाले एक्सेस में हमारा V है, इस वाले एक्सेस में हमारा R है। क्लियर है चीज़? ऐसा दिया हुआ है, और V वर्सेस R के ग्राफ में हम आप लोगों को कोई कर्व दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है, ये कर्व दिया हुआ है। तो अगर हम पूछे इस कर्व का इस पॉइंट का स्लोप बताइए, स्लोप कितना रहा होगा। ठीक है, स्लोप कितना रहा होगा, तो स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग ढंग से सोचें तो स्लोप फाइंड करने का तरीका क्या होगा, हम लोग ये बाई ये करके स्लोप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है चीज़? ये बाई ये करके स्लोप फाइंड कर सकते हैं ना। मान लेते हैं इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल आपका होगा V इनिशियल, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा आपका V फाइनल, ये रहा होगा पोजीशन हमारा R1 और ये पोजीशन होगा हमारा R2। क्लियर है ये चीज़? तो ये वाला चीज़ क्या आ जाएगा हमारा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, यही कुछ आ रहा होगा। ये V इनिशियल है और ये V फाइनल है, यहाँ से यहाँ तक V फाइनल है और ये क्या है हमारा V इनिशियल है। तो माइनस करेंगे तो ये हम लोग को दिखेगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्लियर है ये चीज़? और ये देखेगा हमारा R2 माइनस R1, जिसको हम लोग DR भी बोल सकते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। आया बात समझ में यहाँ तक? तो अगर इसका स्लोप निकाला जाए ना, स्लोप निकाला जाए, स्लोप का बात करें तो स्लोप कैसे आएगा हमारा, इस वाले चीज़ को dV भी बोल सकते हैं हम लोग, dV बाई dr। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, सर ये कुछ देखा देखा हम लोगों को लग रहा है। ठीक है, dV बाई dr कुछ देखा देखा लग रहा है। कहाँ देखे थे भाई, हम लोग रिलेशन पढ़े थे ना, E इज इक्वल्स टू होता था माइनस का dV बाई dr। क्लियर है चीज़? तो dV बाई dr का जो वैल्यू आ रहा होगा यहाँ से, dV बाई dr का जो वैल्यू आ रहा होगा वो किसके बराबर आ रहा होगा, माइनस टाइम E वेक्टर आ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? माइनस टाइम ऑफ E वेक्टर आ रहा होगा। तो जो स्लोप होगा ना, इसका स्लोप होगा, स्लोप क्या देगा, माइनस टाइम ऑफ E वेक्टर देगा। आया बात समझ में? जो स्लोप होगा वो क्या देगा, माइनस टाइम ऑफ E वेक्टर देगा। तो यहाँ नोट याद रख लीजिए आप लोग 2-3 पॉइंट की स्लोप जो फाइंड करते हैं, स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, tan थीटा के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ये क्या होगा, dV बाई dr होगा, और ये क्या होगा आपका माइनस का E देगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को दे रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो देगा। क्लियर है ये चीज़? तो V वर्सेस R का जो ग्राफ होता है, तो V वर्सेस R के ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या देता है, माइनस टाइम ऑफ E देता है। ध्यान दीजिए फिर से, V वर्सेस R के ग्राफ में जो आपका स्लोप होता है वो माइनस टाइम ऑफ E देता है। फिर से ध्यान से सुनिए, एक दो नोट। ठीक है, कंक्लूजन हम कुछ लिखा दे रहे इससे। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि पहला पॉइंट, इफ स्लोप इज पॉजिटिव और tan थीटा इज पॉजिटिव और थीटा इज एक्यूट, ठीक है, इम्प्लाइज E इज नेगेटिव। दूसरा, इफ स्लोप इज नेगेटिव और tan थीटा
इज नेगेटिव और थीटा इज ऑब्ट्यूज इम्प्लाइज ई इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है समझा रहे। एक्चुअली थीटा क्या है ना, ये वाला एंगल, यही तो थीटा है ना, इसको आगे एक्सटेंड करे तो ये वाला एंगल थीटा होगा। कुछ क्लियर है यहाँ तक? मेरे हिसाब से क्लियर होगा आप लोगों को। इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनो, हम बोले क्या, इफ स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है मतलब इस स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है, डी वी बाई डी आर पॉजिटिव है। तो देखिए अगर डी वी बाई डी आर पॉजिटिव है तो ई क्या मिल रहा है हमारा, नेगेटिव मिल रहा है, ई नेगेटिव मिला। और टेन थीटा इज पॉजिटिव, डी वी बाई डी आर पॉजिटिव कब होगा, जब टेन थीटा पॉजिटिव होगा। टेन थीटा, क्योंकि स्लोप हम लोग टेन थीटा के हिसाब से निकालते हैं, तो डी आर पॉजिटिव तभी होगा जब टेन थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और टेन थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा इज एक्यूट होगा। फॉर एक्यूट वैल्यू ऑफ थीटा टेन थीटा विल पॉजिटिव, ठीक है। यही कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं। अगला गौर कीजिएगा, मतलब ये सारे क्राइटेरिया अगर आया मतलब ई क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस टाइम ऑफ ई होता है। उसी का उल्टा अगर यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो गया तो माइनस डी वाई बाई डी, माइनस डी वी बाई डी आर होगा। यहाँ माइनस लगाएंगे तो इधर भी माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फाइनली प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो कि स्लोप क्या आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा। तो यहाँ भी स्लोप नेगेटिव हुआ तो यहाँ भी नेगेटिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। टेन थीटा नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है। स्लोप कब नेगेटिव आ जाता है, तब टेन थीटा नेगेटिव होता है। टेन थीटा कब नेगेटिव होता है, तब थीटा ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग को ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई टेन थीटा पॉजिटिव होता है कब, जब थीटा क्या होता है, एक्यूट होता है, तब जाके ई का वैल्यू क्या आएगा हमारा, वहाँ पे नेगेटिव आएगा। याद ही नहीं, उतना दिमाग लगाना ही नहीं, टाइम नहीं रहता है ना आपके पास, ठीक है। आपको बस सॉल्व करना है वहाँ विद इन अ सेकेंड्स, ठीक है। तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई ये पॉजिटिव का नेगेटिव कब मिलेगा, जब ये पॉजिटिव हो, थीटा क्या होगा आपका, ये हो, ठीक है। तो ये रटा हुआ होना चाहिए, वहाँ जाके दिमाग नहीं लगाना है। फिर दिमाग लगाने का मतलब ये हो जाएगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सारा चीज़ पॉइंट रटा हुआ होना चाहिए, अगर नहीं रटा हुआ है तो भी सॉल्व होगा, बशर्ते थोड़ा सा टाइम खाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन्स जो भी हम बताते जाते हैं, कंक्लूजन मस्ट है कि आपको याद रहे एट एनी हाउ, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस वगैरह भी किया हुआ है, तो क्वेश्चन को हम बताएंगे। उससे पहले और एक हम टर्म बता देते हैं, ठीक है, और एक ग्राफ बता देते हैं। पहले इस वाले को पूरे को हटाते हैं। अगला ग्राफ देखिए किसका देखना है हम लोगों को, अगला ग्राफ है हम लोगों का, ठीक है, ई वर्सेस आर का। ग्राफ किसका देखना है, ई वर्सेस आर का। आर क्या था, पोजीशन वेक्टर, और ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है ये चीज़। तो ई वर्सेस आर का ग्राफ क्या देता है, ध्यान दीजिए। ये ई रहा होगा और ये आर रहा होगा, ठीक है। ई और आर दिया हुआ है और ऐसा कुछ कर्व दिया हुआ है हमारा। क्लियर है ये चीज़। हम बोले किसी भी आर पोजीशन वेक्टर के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो ई आ रहा है, ठीक है। कितने के लिए, यहाँ से आर की दूरी पे डी आर पोजिशन वेक्टर के लिए, ठीक है, ई आ रहा है। तो ये वाला इसका जो विड्थ होगा ये क्या आ रहा होगा, डी आर आ रहा होगा। अगर हम बोले इस वाले का एरिया कैलकुलेट कीजिए, इस वाले चीज़ का एरिया कैलकुलेट कीजिए, तो एरिया कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिख रहा होगा, ये चीज़ ऐसे ही दिख रहा होगा ना। ये वाला थिकनेस कितना रहा होगा हमारा, डी आर रहा होगा। क्लियर है चीज़। और ये कितना रहा होगा, ई रहा होगा। देखिए तो ये वाला चीज़ ई है पूरा, और ये क्या है, डी आर है। तो अगर हम लोग एरिया निकाले तो एरिया कितना आएगा इसका, एरिया आ जाएगा हमारा ई डॉट डी आर। क्लियर है। अरे ये चीज़ हम लोग कहीं पढ़े थे, क्या पढ़े थे, रिलेशन पढ़े हुए थे ना। रिलेशन क्या था, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। ऐसा कुछ रिलेशन हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है, ई डॉट डी आर, ऐसा रिलेशन हम लोग पढ़े हुए थे। क्लियर है चीज़। मतलब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल लिख सकते हैं एरिया के जगह, ठीक है। मतलब एरिया क्या दे रहा होगा हमारा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, और ये किसके बराबर होगा, ई डॉट डी आर के बराबर। मतलब एरिया जो रहा होगा अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं क्या देगा, चेंज देगा, चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रहा होगा, ठीक है। देखिए तो V का चेंज मिल रहा है ना यहाँ पे, तो एरिया निकालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज मिलेगा। आया ये चीज़ समझ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज हम लोग को तो चलिए फील आ गया, इसका एरिया निकाले तो पोटेंशियल मिल रहा है, लेकिन उतना अच्छे से फील नहीं आ रहा है कहाँ पे आपका इनिशियल पोटेंशियल होगा, कहाँ पे फाइनल पोटेंशियल होगा। तो अगर ढंग से हम लोग सोचें तो डी आर का चेंज कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक चेंज है। अगर ये हमारा R1 होगा तो ये वाला पोजीशन क्या रहा होगा, R2 रहा होगा। ऐसा कुछ
तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा आपका V इनिशियल, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा V फाइनल। क्या ये क्लियर है? इस पॉइंट का पोटेंशियल V इनिशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल V फाइनल, और इसके बीच में जो एरिया आएगा इन दोनों पोटेंशियल का चेंज देगा। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को इतना ढंग से याद होना चाहिए, ठीक है। तो दो जो ग्राफ आप लोगों को बताए हुए, पहला ग्राफ V वर्सेस R का, दूसरा ग्राफ E वर्सेस R का, दोनों ग्राफ आप लोगों को किसी भी वक्त एट एनी कॉस्ट याद होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये सब दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, ऐसा वैसा क्वेश्चन दे दिया तो क्या करेंगे हम लोग। जैसे एक एग्जांपल पूछा गया जी का ग्राफ से रिलेटेड सवाल कुछ ये था, ये हमारा एक्सेस है, ठीक है। एक्सेस से x1 की दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है -q। क्लियर है? ये चीज चार्ज रखा हुआ है हमारा -q, और इसका ग्राफ पता है हम लोगों को, ठीक है। इस वाले का ग्राफ पता है, इस वाले का हम लोगों को क्या पता है? ग्राफ पता है। ध्यान से सुनिए, इस वाले का ग्राफ पता है, ठीक है। इस वाले का ग्राफ पता है। ग्राफ कैसा पता है ना? इस वाले का ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ हमारा ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पोजीशन दिया हुआ है हमारा x1। जो ग्राफ है आपका वो v वर्सेस x का या v वर्सेस r का ग्राफ दिया हुआ है। v वर्सेस r या x एक ही बात है, x बोले r बोले एक ही बात है ना। सर्टेन x को ले लिया हम लोग एक डायरेक्शन में, तो ये ग्राफ कुछ दिया हुआ है। अब पूछा ये गया सवाल में, इस -q पे फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज -q। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज -q, ठीक है। -q पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा होगा? क्लियर है ये चीज़? चलिए सोचिए इस चीज़ को आप लोग कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। -q पे हम लोग को डायरेक्शन बताना है, ठीक है। अगर हम लोग ढंग से इस चीज़ को सोचें तो हम लोगों को पता है ये v और x का कर्व दिया हुआ है, तो यहाँ पे dv/dx इज इक्वल्स टू -e आ रहा होगा। क्लियर है चीज? dv/dx क्या आ रहा होगा? -e आ रहा होगा। मतलब ये -e, इस वाले पॉइंट का स्लोप देख लेते हैं ना लोग, इस वाले पॉइंट का स्लोप देख लेते हैं। इस वाले पॉइंट का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऐसा ही कुछ रहा होगा ना, ठीक है। स्लोप तो ऐसा ही बन रहा होगा, इसको आगे एक्सटेंड कीजिए। स्लोप जो आ रहा होगा वो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ढंग से देखा जाए यहाँ पे तो x1 पोजीशन के लिए जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है? देखिए, तो ऑब्ट्यूज आ रहा है। स्लोप ऑब्ट्यूज मतलब क्या रहा होगा आपका? ये स्लोप जो है वो नेगेटिव रहा होगा। स्लोप नेगेटिव रहा होगा मतलब ई पॉजिटिव रहा होगा। ई पॉजिटिव का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है या इधर है? इधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा? लेफ्ट साइड लग रहा होगा, लेफ्ट लग रहा होगा, और -i की ओर लग रहा होगा। क्लियर है ये चीज़? आया यहाँ तक समझ में? ठीक है। जब ये समझ में आया तो इसी पे और एक क्वेश्चन को ट्विस्ट हम लोग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। पहले इस चीज़ को नोट करें, फिर हम आगे बताते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या करा जा सकता है ना, यहाँ से बोल दिए x2 के डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल q रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? क्लियर है चीज़? जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, अगर x1 के डिस्टेंस पे रखा हुआ तो थीटा आ रहा था, वो क्या आ रहा था हमारा? वो आया यहाँ पे देखने को मिला हम लोग को ऑब्ट्यूज। यहाँ पे अगर पॉइंट x1 दिया हुआ तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये हम लोग को थीटा क्या हम लोग ऑब्ट्यूज मिला। थीटा ऑब्ट्यूज का मतलब जो ई रहा होगा वो क्या रहा होगा? पॉजिटिव, जैसा कि हम प्रीवियस केस में बताए हुए, आप लोगों को दिमाग लगाना नहीं है, याद रखना हम लोग को, ठीक है। ई क्या रहा होगा हमारा? पॉजिटिव रहा होगा। क्लियर है चीज? अगर यहाँ पे ई पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए इस वाले चीज को, हम क्या बोले यहाँ पे, अगर ई पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा आई कैप में, तो जो माइनस चार्ज है उस पर फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगा होगा, मतलब माइनस आई कैप पे। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर Q चार्ज रखा हुआ है x2 के डिस्टेंस में और हम बोल दिए x2 आपका लोकेशन यहाँ दिया हुआ है कर्व में, ठीक है, तो बताइए, तो अगर ढंग से सोचे तो यहाँ पे जो tan थीटा आ रहा होगा वो देखिए ये आ रहा है एक्यूट आया, बस में tan थीटा क्या आ रहा है? एक्यूट आ रहा है। अब tan थीटा एक्यूट का मतलब ई वाला क्या रहा होगा? ई स्लोप रहा होगा हमारा पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव है तो ई क्या रहा होगा हमारा?
नेगेटिव। ई नेगेटिव का मतलब ई जो रहा होगा वो रहा होगा माइनस का आई कैप में, क्लियर है चीज। ई क्या है हमारा, माइनस का आई कैप में आ रहा है, क्लियर है चीज। ई किधर आ रहा है हमारा, माइनस आई कैप में आ रहा है। अगर ई माइनस के आई कैप में आ रहा है तो हम पूछे क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा। ये चार्ज हमारा देखिए पॉजिटिव है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लग रहा होगा, मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी किधर लग रहा होगा, माइनस आई कैप में। इस वाले केस में किधर लग रहा था, लेफ्ट में, और ये माइनस आई कैप में लग रहा था। क्लियर, खत्म। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला सवाल हम लोग ई वर्सेस एक्स के ग्राफ के रिलेटेड देख लेते हैं। ये वी वर्सेस एक्स का देखे थे, ई वर्सेस एक्स और आर के ग्राफ से देख लेते हैं, समझिएगा कैसे सवाल कर सकता है। ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला सवाल कुछ ऐसा पूछा हुआ है आपका, एक ई दिया हुआ है एग्जाम्पल, इधर के डायरेक्शन में ई दिया हुआ है और इधर के डायरेक्शन में एक्स दिया हुआ है, ठीक है। कर्व कुछ ऐसा है, कर्व कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक। ये 4 मीटर वाला पॉइंट है, ये 5 मीटर वाला पॉइंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया हुआ 10 कूलम, इस वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ आपका 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड v एट 5,0। सवाल ये है, फाइंड v एट 5,0 गिवन ये है, इफ पोटेंशियल एट 0,0 इज 10 वोल्ट। मतलब इस वाले पॉइंट का, ये 0,0 रहा होगा हमारा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ 10 वोल्ट, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा ये बताना। हम बताए थे आप लोगों को पोटेंशियल कहाँ से कहाँ रहता है, जहाँ से जहाँ तक एरिया निकालते, तो मेनली हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना है, क्लियर है चीज। इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, एरिया की अगर बात करें तो एरिया देगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल दे देगा, सॉरी पोटेंशियल देगा, मतलब वी इनिशियल माइनस वी फाइनल देता था, ऐसे ही ना, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल देता था। अब ये किसके बराबर होगा भाई, ये रहा होगा आपका एरिया के बराबर। एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग को ये दिख रहा होगा ट्रेपेजियम टाइप्स, क्लियर है चीज, ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, तो क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब ये हो गया 4 और ये हो गया 5, 4 + 5 इंटू हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है इसका 10 दिया हुआ है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। ये हो गया 5 और ये हो गया 9, तो कितना आ गया 45 आ गया। वी इनिशियल माइनस वी फाइनल का वैल्यू, वी इनिशियल यहाँ का दिया हुआ 10 वोल्ट, ठीक है, मतलब 10 माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू 45, तो यहाँ से वी फाइनल का वैल्यू कितना आ जाना है 10 माइनस 45 दैट इज माइनस 35 वोल्ट वी फाइनल, क्लियर है। चलिए ये समझ में आ गया हम लोगों को, क्लियर है। जो फाइनल वोल्टेज आ रहा होगा हम लोगों को एट 5,0 वो कितना आ रहा होगा, माइनस 35 वोल्ट आ रहा होगा, अगर 0,0 का 10 वोल्ट दिया हुआ है तो, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डेवलप है नहीं, ठीक है। इसको हटाते हैं हम लोग। तो इसी टाइप से रिलेटेबल क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का कहाँ पे, एग्जामिनेशन में, जी वगैरह में, ठीक है। बस आप लोगों को कंसेप्ट याद है तो तुरंत बना लीजिएगा, कंसेप्ट याद नहीं है तो फिर लटकते रह जाइएगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अगला टॉपिक डाल दीजिए आप लोग, हम लोग को क्या पढ़ना है, डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है। एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या है, लिख दे रहे हैं, डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, तब पढ़ना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इसको फील कीजिएगा ध्यान से। अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो उसका जो ग्राफ आता है, ग्राफ कैसे बनता है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हम लोग ग्राफ बोल रहे हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है। हम लोग पहले इस चीज को डिस्कस किए हुए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते इस डायरेक्शन में ए दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ 3 पॉइंट कंसिडर कर दे रहे हैं, हम बोले यहाँ 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट ए, पॉइंट बी
कि एक लाइन में ये डिस्टेंस दिया हुआ d और ये डिस्टेंस दिया हुआ d, ठीक है। ऐसा कुछ सवाल दिया हुआ आपका, हम पूछे बताइए कौन सा पोटेंशियल सेम होगा, मतलब कौन सा पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा। ए बी सेम पोटेंशियल पे होगा, ए सी सेम पोटेंशियल पे होगा, सी बी सेम पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। बताना है कौन सा आपका सेम पोटेंशियल पे रहा होगा पार्टिकल, मतलब पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी होगा। दूसरा ऑप्शन पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी होगा। तीसरा ऑप्शन पोटेंशियल एट बी पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी होगा, या फिर चौथा ऑप्शन पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी होगा। कौन सा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। आया समझ में, ये हम लोगों को बताना है क्या तीनों सेम पोटेंशियल पे होगा या कोई दो पेयर सेम पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। हम लोग को ये फाइंड करना है। तो हम लोग को ये पता है, यहाँ पे पता क्या है ना, वी नो दैट पता हम लोग को ये है v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल्स टू होता है आपका e डॉट डी आर। ऐसा ही कुछ होता है ना, e डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर मेनली ऐसा ही कुछ होता है। अगर हम बोले e कांस्टेंट है हमारा, तो e कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर e कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और d अगर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा क्या मिल जाएगा, डी आर जोड़ते जाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा, d। तो मेनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल्स टू e डॉट आर, ऐसा बोला जा सकता है। अगर e कांस्टेंट है तो ये पूरा इंटीग्रेशन मिलके हम लोग को क्या दे देगा, r दे देगा। क्लियर है ये चीज। चलिए तो हम लोग पहले v और a और b का निकालते हैं, va माइनस vb, a और b। क्लियर है ये चीज। ये देख लेते हैं क्या आएगा हमारा, ये कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है हमारा e डॉट r। r कितना है, e इधर की ओर है, r भी इधर की ओर है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। देखिए हम लोग को दिख रहा है ना, e इधर है और d भी इधर ही की ओर है। क्लियर है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, e भी इधर, d भी इधर, e भी इधर, d भी इधर, एंगल 0 डिग्री। तो e डॉट हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, e डॉट d cos 0 डिग्री, cos 0 1, मतलब va माइनस vb इज इक्वल टू e डॉट d आ गया, ठीक है। ये तो सेम आया नहीं, va माइनस v का वैल्यू e डॉट d आ रहा है, और va इज इक्वल टू आएगा e डॉट d प्लस vb। मतलब कि हम लोग को ये देखने को मिला, ए पॉइंट जो है ये हायर पोटेंशियल पे है बी से, ए जो रहा होगा ये हायर पोटेंशियल पे रहा होगा बी से, क्योंकि यहाँ से वी का वैल्यू ज्यादा आ रहा है वी से, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा, मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है नहीं, वी ये सेम पोटेंशियल पे है नहीं, ये सेम पोटेंशियल पे अगर नहीं है तो ये भी गलत हो गया, वी तो इक्वल हो नहीं रहा है। क्लियर है चीज, दो तो ऐसे ही गलत। अब इन दोनों को देख लेते हैं, वीबी और वीसी में, ठीक है। अगर वीबी और वीसी में गौर करें, पहले हम वीए और वीसी बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, उसी से फील आ जाएगा दूसरा वाला भी। अगर हम बोले वीए माइनस वीसी फाइंड करो, वीए माइनस वीसी फाइंड करो, तो ये क्या होगा हमारा e डॉट आर, ऐसा ही कुछ, और ये हो जाएगा e डॉट डी इंटू कॉस। देख d किधर है, नीचे की ओर है d, और e किधर है, इधर d नीचे और e इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा होगा, d नीचे है और e इधर है। क्या 90 डिग्री हम लोग को दिखा, हाँ 90 डिग्री दिख रहा है भाई, तो cos 90 पुट कर सकते हैं, तो va माइनस vc आ गया होगा, ठीक है। cos 90 का वैल्यू, और ये cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो va माइनस vc इज इक्वल टू क्या आ गया 0, और va इज इक्वल टू क्या आ गया vc, va इज इक्वल टू vc, मतलब ये वाला तो ऑप्शन सही है। a और c जो है वो सेम पोटेंशियल पे है। अगर हम लोग को ध्यान दे b और c का बात करें, ठीक है, तो ऐसा कुछ आ रहा है b और c पॉइंट, यहाँ देखिए कुछ एंगल बन जा रहा है, और इक्वल अगर हम लोग को पोटेंशियल रखना है तो मस्ट है एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। उसके अलावा कभी देखिए ये 0 आएगा नहीं, 0 आएगा नहीं तो इक्वल होगा नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये √2d होगा, तो यहाँ पे एंगल कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है, बी और सी भी आपका सेम पोटेंशियल पे नहीं है, एक ही ऑप्शन सी है, वी इज इक्वल टू बी से। क्लियर है। ये क्वेश्चन बताने का मेरा मोटो क्या था, हम समझाते हैं, ठीक है। एक्चुअली आप लोगों को फील आएगा ये चीज जो हम बोल रहे हैं। अगर हम लोग ध्यान से इस चीज को सोचे और फील करें, तो ए और सी सेम पोटेंशियल पे, क्यों, ये डी से ये ई 90 डिग्री एंगल पे। क्लियर है चीज, इस यही चीज है। अगर हम बोले ए और एक पॉइंट ले रहे सी जो है, यहाँ हम पॉइंट ले रहे एम, ए एम का पोटेंशियल सेम होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, फिर 90 डिग्री है तो 0 आएगा, सेम आएगा। एम सी का पोटेंशियल सेम होगा, बिल्कुल होगा, फिर 90 डिग्री है 0 आएगा, पोटेंशियल सेम होगा।
n पॉइंट ले ले तो सेम होगा, इनफाइनाइट पॉइंट ले ले, सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इस लाइन पे जितना भी पॉइंट लाई कर रहा होगा हर का पोटेंशियल क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा, ठीक है। इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं इस लाइन पे जितना पोटेंशियल, जितना पॉइंट आ रहा होगा सबका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है ये कि E और D के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो जीरो होगा तो पोटेंशियल हर का सेम आएगा, ठीक है। अगर हम लोग फील करें ना तो ये लाइन ही नहीं, ये सिर्फ लाइन नहीं, अगर ऐसे इसको जरा सा फील करवाते हैं, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा, ये लाइन था और एक ये पॉइंट था बी ए सी, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो ये लाइन पे जितना पॉइंट होगा सबका पोटेंशियल सेम होगा। हम लोग ये लाइन ही नहीं, ये लाइन से जो सरफेस बन रहा होगा उन सारे सरफेसेस पे जो पॉइंट लाई कर रहा होगा उस सारे का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। इस लाइन से ऐसे जो सरफेस बन रहा होगा, ठीक है, उस सरफेस पे जितना भी पॉइंट होगा उन सब का पोटेंशियल सेम आएगा, ठीक है। इस लाइन से ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इससे प्लेट एक पास कर रहा है, तो ये सरफेस पे जितना पॉइंट लाई कर रहा होगा सारे का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। आया बात समझ में। उसी तरीके से हम बात ये करें, यहाँ पे एक ऐसे बना दे रहे सरफेस, तो इन सरफेस पे जितना पॉइंट होगा सारा का पोटेंशियल सेम होगा। बी मान लीजिए, बी इस सरफेस पे, बी इस सरफेस पे, बी इस वाले सरफेस पे, तो यहाँ पे बी वाले सरफेस पे जितना पॉइंट लाई कर रहा होगा सबका पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ ए सी वाले सर्किट पे सरफेस पे जितना पोटेंशियल पॉइंट लाई कर रहा होगा सबका पोटेंशियल सेम होगा। आया ये चीज समझ में। तो अगर हम लोग ध्यान से सोचे इस चीज को तो क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं, if we take a surface which is perpendicular to E, then all the points on the surface आर ऑन सेम पोटेंशियल। जितना भी पॉइंट लेंगे सरफेस पे सबका सब कहाँ रहा होगा, सेम पोटेंशियल पे रहा होगा, ठीक है। ये कुछ फील हुआ आप लोगों को, इस सरफेस पे जितना पॉइंट लेंगे सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। बाद में इसी चीज को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जानेंगे। यहाँ जितना पॉइंट लेंगे सबका पोटेंशियल सेम, इस वाले पे जितना पॉइंट लेंगे सबका पोटेंशियल सेम, इस वाले पे जितना पॉइंट है सबका पोटेंशियल, इस वाले पे जितना पॉइंट है सबका पोटेंशियल सेम। क्या इस वाले का पोटेंशियल और इस वाले का पोटेंशियल सेम होगा, नहीं, ये दोनों डिफरेंट पोटेंशियल पे होगा। क्लियर है ये चीज समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग ये कंक्लूड किए थे, कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग को देखने को ये मिला था ना, वी और वीबी जब निकाले थे, तो वी और वीबी जब निकाले थे तो ऐसा आया था वी ए माइनस वीबी इज इक्वल टू ई डी। क्लियर है ये चीज, ऐसा ही कुछ आ रहा था, जहाँ ए क्या था, हायर पोटेंशियल पे था, ये वाला सरफेस कहाँ था, हायर पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल पे, ठीक है, और ये कहाँ था हमारा, लोअर पोटेंशियल पे। क्लियर है ये चीज, ऐसा ही कुछ था, लोअर पोटेंशियल पे था। अगर हम बोले इसके बाद एक पोटेंशियल को कंसिडर करें तो, और इसके पहले एक कंसिडर कर ले, मान लेते ऐसे कुछ कंसिडर कर ले रहे हैं हम लोग पोटेंशियल, फील कीजिएगा इस चीज को ऐसे, और इसके बाद एक कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो याद रखिए इससे पहले जो आएगा ये सरफेस, ये वाला सरफेस इससे ज्यादा पोटेंशियल पे होगा। मान लेते ये सरफेस S1 है, ये S2 है और S3 है। क्लियर है चीज, तो S3 का पोटेंशियल एट S3 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट S1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट S2, ऐसा कुछ कंडीशन आया होगा, ठीक है। पोटेंशियल एट S3 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट S1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट S2, ऐसा कुछ आ रहा होगा। आया बात समझ में। क्लियर है, क्यों आ रहा होगा, आप लोग इस चीज को निकालना चाहे तो आप लोग निकाल भी सकते हैं। ये गैप D है,
ये गैप डी है, तो इससे जाहिर सा बात है यहाँ पे कुछ ये वाला चीज ऐड होगा, तो ऑब्वियस सा बात इधर वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा। जैसा कि हम लोग इन दोनों के कंपेयर में देख लिए, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई डी दिखा, और इसको सॉल्व करें तो वी ए इज इक्वल्स टू दिखेगा हम लोग को ई डी प्लस वी बी। देखिए ए का पोटेंशियल सेम ज्यादा है ना, उसी तरीके से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसका पोटेंशियल सेम आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो अगर ढंग से हम लोग सोचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की ओर है, तो किधर से किधर बढ़ रहा है, किस पोटेंशियल से किस पोटेंशियल बढ़ रहा है, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, ठीक है। तो आप लोगों को ये फील आएगा कि इधर वाला पोटेंशियल ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, इसके इधर पोटेंशियल देंगे तो ये वाला ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है। क्लियर है ये चीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा और हमेशा किधर से फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो याद रखने वाला बात ये है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा और हमेशा किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, हमेशा हायर टू लोअर ही फ्लो करेगा, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे और कॉन्ट्रडिक्ट भी हम आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। उससे पहले इस वाली चीज को आप लोग ढंग से नोट करें, पूरे अच्छे से इस चीज को नोट करें तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर एक सरफेस हम लोग कंसीडर करते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, तो उस पर जितना भी पॉइंट आता है सबका सब कहाँ होता है, सेम पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स हम लोगों को देखना है, ठीक है। आगे गौर कीजिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है हम बता रहे हैं, आप लोग उसका आंसर निकालने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहले खुद से कोशिश कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ सवाल क्या दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हम क्या बोल दिए, ये नॉट है, ठीक है। इस पर ऐसा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। फाइंड हम लोग को ये करना है ना, एक फाइंड ये करना है, पहला वी ए माइनस वी बी क्या होगा, दूसरा वी सी माइनस वी बी क्या होगा, तीसरा वी ए माइनस वी सी क्या होगा, ठीक है। चलिए सब ट्राई कीजिए आप लोग खुद से। जो साइड दिया हुआ है वो साइड डी दिया हुआ है, ये साइड डी दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल पे सारा पॉइंट से जो पॉइंट है, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल पे, तो ये एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा, तो लोगों को पता है, क्लियर है ये चीज। तो अगर वी ए माइनस वी बी निकाले, ठीक है, वी ए माइनस वी बी निकाले, तो एक्चुअली वी ए माइनस वी बी में अगर गौर करें तो डी ऐसे जाएगा और ई कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ई हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना आया, 60 डिग्री आया। तो हम लोग को पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम लोग को पता है क्या है, जो v इनिशियल माइनस v फाइनल आएगा वो किसके बराबर आ रहा होगा, हमारा E डॉट डी के बराबर आ रहा होगा, ठीक है। तो पहला अगर हम लोग v a माइनस v b का बात करें, ठीक है, तो E तो E रहा होगा और डॉट डी, डी का मतलब d cos एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना हो जाना है यहाँ पे, cos 60 का वैल्यू 1/2, मतलब E डी ई नॉट दिया हो ना, ई नॉट ले लेते, ई नॉट डी बाई 2 आ जाएगा, क्लियर है चीज। अगला वी सी माइनस वी बी का अगर बात करें तो वी सी ना, वी सी कहाँ दिख रहा है हम लोगों को, सी ए दिखा और बी ई दिखा, ठीक है, मतलब ऐसे जा रहा होगा वी सी माइनस वी बी, वी सी से बी, सी से बी ऐसे गया, देखिए सी से बी ऐसे गया, तो सी से बी ऐसे जा रहा होगा और ई किधर है, ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला चीज 60 है, तो ये वाला एंगल हम लोग को दिखेगा कितना आ जाना है, 120 आ जा रहा होगा, क्लियर है चीज। ये कितना आ रहा होगा, 120 आ रहा होगा। तो अगर यहाँ वी सी माइनस वी बी का बात करें तो आएगा ई नॉट, ये वाला डिस्टेंस क्या है, डी, डी इंटू कॉस 120, कॉस 120 माइनस 1/2, तो माइनस ई नॉट डी बाई क्या आ जाएगा 2, वी सी माइनस वी बी, क्लियर है ये चीज। उसी तरीके से अगर हम बोले यहाँ पे फाइंड करना है वी ए माइनस वी सी, वी ए किधर है, इधर की ओर है, वी ए इधर की ओर है, ए से सी,
ए से सी जाना है ना, तो ए से सी ऐसे गए और ई भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे ई नॉट डी इंटू कॉस 0 डिग्री। क्लियर है, ये कितना आ जाएगा हमारा ई नॉट डी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसी में बोल दिए चौथा नंबर और एक फाइंड कर लीजिए वी वी माइनस वी सी कितना होगा। ठीक है, वी वी माइनस वी सी, तो वी वी माइनस वी सी कैसे निकालते हैं, बी से सी जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो बी से सी कैसे रहा होगा, ऐसे, और ई कैसे, ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा होगा अगर हम लोग ढंग से सोचें। तो यहाँ से अगर ड्रॉ करें तो ये 30 होगा, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 होगा, ये 30 होगा, तो ये 60 होगा। ठीक है, तो फिर वही आ जाएगा वी वी माइनस वी सी इज इक्वल्स टू 60 के लिए क्या आ रहा था, यही चीज आ रहा था हमारा, तो ई नॉट डी बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज आराम से हम लोग निकाल सकते हैं और आप लोग इस चीज को फील भी कर सकते हैं। देखिए वी ए माइनस वी सी पॉजिटिव आया हुआ, वी ए माइनस वी सी पॉजिटिव आया, ई नॉट डी। उसके बाद क्या था हमारा VC माइनस वीबी, VC माइनस वीबी। ठीक है, VC माइनस वीबी, VC माइनस वीबी, इधर से इधर चले। देखिए लेफ्ट साइड हम लोग चल रहे हैं, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर से हायर को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आना चाहिए। देखिए नेगेटिव आया। उसके बाद क्या था हमारा VA माइनस VB, VA माइनस VB पॉजिटिव आएगा, हायर टू लोअर गया तो पॉजिटिव आएगा माइनस करने पे, देखिए पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है ये चीज, तो फील भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन और हम इसी टाइप का दे रहे हैं, पहले आप लोग खुद से उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद देखें कि ये सही है या गलत है। ठीक है, इसको हटाते हैं। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या बोले ना, सवाल कुछ इस तरीके से है। सवाल आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि ऐसे लाइन है। ठीक है, एंगल दिया हुआ है ना, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है आपको 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज ई नॉट। ठीक है, ई नॉट। अब किसी चार्ज पार्टिकल को ना, किसी चार्ज पार्टिकल हम लोग को निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कहाँ का निकालना है, ए से बी का, ए से बी का। ए पॉइंट दिया हुआ है आपका कितना 2,1 पे, और यहाँ जो बी पॉइंट है ये दिया हुआ है आपका 5,5 पे, 5,5 पे। ठीक है, निकालना हम लोगों को, फाइंड करना है हम लोग को वी ए माइनस वी बी। कैसे फाइंड हम लोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, वी ए माइनस वी बी हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग पता है वी ए माइनस वी बी क्या होगा, ई डॉट आर हो रहा होगा। क्लियर है चीज, ई डॉट क्या आ रहा होगा, आर। लेकिन यहाँ पर हम लोग फील करें तो ई 45 डिग्री पे ऐसे जा रहा है। ठीक है, और आर कैसे है हमारा, कुछ ऐसे है। एंगल निकालना कठिन हो जाएगा बहुत ई और आर के बीच का। ठीक है, तो हम लोग सबसे अच्छा क्या करते हैं ना, ई को तोड़ देते हैं एक्स और वाई के प्लेन पे। ठीक है, अगर एक्स और वाई के प्लेन पे तोड़ेंगे तो हम लोग को नजर क्या आएगा, ई ऐसे जा रहा है, ई नॉट यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ई नॉट बाई √2, इधर भी आ जाएगा ई नॉट बाई √2। तो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग दोनों का, हम लोग दोनों का क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ई नॉट बाई √2 आई कैप प्लस ई नॉट बाई √2 जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। डॉट आर, आर कितना होगा हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, आर आ रहा होगा फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 5, फाइनल कौन है, ये डी है। आर तो ऐसे निकालते हैं ना, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। आर ऐसे जा रहा था, हेड यहाँ होगा, देखिए हेड यहाँ है, तो 5 माइनस 1 4 आई कैप, 5 माइनस 2 3 आई कैप, प्लस ये आ जाएगा 5 माइनस 1 4 जे कैप। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 3 ई नॉट बाई √2 प्लस 4 ई नॉट बाई √2। प्रोडक्ट ले लीजिए इन दोनों का, डॉट प्रोडक्ट, इसको सॉल्व करने पे आएगा 7 ई नॉट बाई √2 वोल्ट आंसर। क्लियर है, डिफरेंस हम लोगों का यहाँ पे निकल गया, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर उधर कहीं भी इंक्लाइन कर देगा, और इंक्लाइन करने पे आप लोगों को बोलेगा कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कीजिए, या फिर इसी टाइप का मेनली क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से ट्विस्ट कर सकता है, आप लोगों को बस मेनली कंसेप्ट पता होना चाहिए। वी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई डॉट आर, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई डॉट आर, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई डॉट आर। आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, ई डॉट आर, ना कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर लिखेंगे। क्यों, अगर इंटीग्रेशन नहीं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ तो वो बाहर आ जाएगा और डी आर का इंटीग्रेशन आर मिल जाएगा टोटल। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई डॉट आर आएगा फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नोट में लिख ले आप लोग, फॉर
कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो V इनिशियल माइनस V फाइनल होगा वो होगा E डॉट R हमेशा, ठीक है। इसी में चलिए एक जनरल केस बता देते हैं आप लोगों को क्या बन सकता है, ठीक है। जस्ट जो कि एंगल लेके हम लोग बनाए ना 45 डिग्री पे, एक जनरल केस बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये मान लीजिए एंगल जो है ना थीटा रहा होगा और ये कोऑर्डिनेट जो है आपका ऐसा कुछ होगा। ये E जो है थीटा एंगल पे इंक्लाइन है और हम लोग को कहाँ से कहाँ मूव करवाना है, x1 y1 से लेके x2 y2 के लिए, ठीक है। जेड कंपोनेंट को इंक्लूड करना है तो वो भी कर सकते हैं, उससे कोई मतलब हम लोगों को नहीं है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इस वाले प्लेन पे दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी प्लेन का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो बात करेंगे एक प्लेन का बेसिकली बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसी को सॉल्व करना है तो हम लोग को ये पता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया हुआ है तो हम बताए हुए थे आप लोगों को V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल्स टू क्या होगा, E डॉट R होगा। मतलब E और R का डॉट प्रोडक्ट लेना है मेनली हम लोगों को, ठीक है। तो अगर हम लोग ढंग से सोचिए तो E को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, इधर आएगा E नॉट कॉस थीटा और यहाँ पे आएगा आपका E नॉट साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये चीज़। तो अगर हम लोग को लिखना है यहाँ पे V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, E नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस E नॉट साइन थीटा जे कैप इनटू डॉट R। R इसका क्या हो जाएगा हमारा, R हो जाएगा फाइनल। मान लेते ना A से B लिखना है, A से B लिखना है, ठीक है। तो VA माइनस VB, B फाइनल हो जाएगा हमारा। ये हेड यहाँ पे होगा तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जी कैप। क्लियर है। फटाक से इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पर कुछ ऐसा दिखेगा, E नॉट कॉस थीटा x2 माइनस x1 प्लस E नॉट साइन थीटा y2 माइनस y1, ख़त्म, ठीक है। और ये VA माइनस VB होगा। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको लिखना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E नॉट डेल्टा x E नॉट कॉस थीटा प्लस डेल्टा y E नॉट साइन थीटा, ठीक है। ये VA माइनस VB रहा होगा। और फर्दर लिखना है हम लोग को तो E नॉट का अगर हम लोग कॉमन ले ले तो ये आएगा डेल्टा x कॉस थीटा प्लस डेल्टा y साइन थीटा। क्लियर है ये चीज़। ये VA माइनस VB रहा होगा। एक जनरल फार्मूला, याद करने का कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग तोड़ के ही हर बार बनाइएगा इस चीज़ को, ठीक है। जब भी बनाना हो तो इस वाली चीज़ को हमेशा तोड़ के बनाइएगा। क्लियर है ये चीज़। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताने वाले, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक्चुअली कंसेप्ट है वो, ठीक है, उसको आप लोगों को याद ही रखना है उस कंसेप्ट को। देखिए सवाल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्चुअली इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। If we released a charge particle in a constant electric field, it always moves towards lower potential। स्टेटमेंट 1 है। दूसरा स्टेटमेंट, if we release a charge particle in a constant
इलेक्ट्रिक फील्ड it always moves toward lower potential एनर्जी। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है। क्लियर है? कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बताना है। ऑप्शंस जो है कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि पहला ट्रू ट्रू, दूसरा ट्रू फॉल्स, तीसरा फॉल्स ट्रू, चौथा ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम लोग करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। पहला सवाल ये बोला ना, इफ वी रिलीज अ चार्ज पार्टिकल इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं हम लोग कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। वो हमेशा और हमेशा किधर मूव करेगा, लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। अगला, इफ वी रिलीज अ चार्ज पार्टिकल, if we release a charged particle in a constant electric field, it will always move towards lower potential energy released। ठीक है, ऐसा कुछ सवाल दिया हुआ है, गौर कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं और तरीका क्या है, ऑप्शन कुछ दिया हुआ है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग 3 पोटेंशियल सरफेस, ऐसा कुछ। ये वाला पॉइंट, ये वाला सरफेस आपका 10 पोटेंशियल पे होगा, ये सरफेस आपका 0 पोटेंशियल पे होगा, और ये वाला सरफेस आपका माइनस का 10 पोटेंशियल पे होगा। क्लियर है ये चीज? अब चार्ज पार्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, अब किसी चार्ज पार्टिकल को ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बोले यहाँ चार्ज क्यू को रिलीज कर रहे हैं, क्यू चार्ज को यहाँ से रिलीज करा गया। ठीक है, ये 0 पोटेंशियल पे। जरा सोचिए, क्यू चार्ज को यहाँ से रिलीज कर रहे हैं तो ये किधर जा रहा होगा, ध्यान दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ आ रहा होगा, इस ओर आ रहा होगा। तो इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना हो रहा होगा, ध्यान से अगर हम लोग सोचे तो ये हमेशा इधर आएगा। तो इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सोचे तो हम लोग को पता है, ये सॉरी, यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होता है Q डॉट V। ठीक है, मतलब Q कितना है आपका, Q और V कितना, -10 Q, इतना जूल एनर्जी हो रहा होगा। क्लियर है चीज? सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे बोले एक चार्ज को छोड़ रहे हैं -Q को, ठीक है, तो ये किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। जब इधर जा रहा होगा, जब इधर जा रहा होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, जब इधर जा रहा होगा तो इस वाले का एनर्जी कितना होगा, इस पॉइंट का एनर्जी, अगर -Q यहाँ तक जा रहा है ना तो -10 Q जूल होगा। -Q साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ढंग से सोचें तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही बोल रहा है ना, इफ रिलीज अ चार्ज पार्टिकल इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, इट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। वो हमेशा और हमेशा कहाँ जाएगा, लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा। क्या, अगर हम लोग ढंग से सोचें तो ये सबसे हायर पोटेंशियल है, ये उससे लोअर और ये सबसे लोअर पोटेंशियल। तो हम लोग को देखने को मिला, हाँ भाई ये वाला चीज़ तो Q चार्ज पार्टिकल लोअर पोटेंशियल में जा रहा है, लेकिन पता चला -Q चार्ज पार्टिकल जो है वो हायर पोटेंशियल में चला गया। ठीक है, तो वो हमेशा तो लोअर पोटेंशियल में जाते हुए नहीं दिख रहा है। हम लोग को दिखा ये वाला चार्ज पार्टिकल लोअर पोटेंशियल में जा रहा है, लेकिन ये वाला चार्ज पार्टिकल लोअर पोटेंशियल में थोड़ी ना गया। Q चार्ज पे जो है फोर्स इधर लगेगा तो ये इधर जाएगा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये किधर चला गया, ये तो चला गया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चार्ज है, जिस कारण से तो हम लोग को दिखा ये पहुंच गया कहाँ, हायर पोटेंशियल की तरफ पहुंच रहा है। क्लियर है ये चीज? तो पहला वाला चीज तो ऐसा ही फॉल्स हो गया, मतलब पहला वाला चीज तो हम लोग को क्या दिख रहा होगा, फॉल्स दिख रहा होगा। पहला वाला चीज फॉल्स दिख रहा होगा। क्लियर है? दूसरे वाले पे अगर ध्यान दें हम लोग, दूसरे वाले पे अगर हम लोग ध्यान दें तो दूसरा वाला नजर आएगा, इफ वी रिलीज द चार्ज पार्टिकल इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इट ऑलवेज मूव टुवर्ड द लोअर पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग ध्यान से सोचे तो ये मूव करा तो यहाँ तक पहुंचा, इस वाले सरफेस तक पहुंचा, और इस वाले सरफेस का इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -10 Q जूल दिखा, यहाँ भी -10 Q जूल दिखा। यहाँ पे अगर रहता तो यहाँ पे एनर्जी इसका कितना रहता, यहाँ एनर्जी रहता 0 जूल। देखिए
ये लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे गया, यहाँ भी इसका एनर्जी कितना होगा 0 जूल, चार्ज इनटू वोल्टेज, चार्ज इनटू वोल्टेज एनर्जी आएगा। यहाँ भी हम लोग को कितना दिख रहा है, देखिए 0 जूल दिख रहा है, ठीक है। तो 0 से लोअर में गया, 0 से लोअर में गया, ठीक है। तो ये हमेशा किसी भी टाइप का चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो हमेशा हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी को अचीव करेगा। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। आया समझ में, ये चीज़ क्लियर है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप लोगों को याद होना चाहिए ये दोनों पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, वो हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा होगा। क्यों लोअर पोटेंशियल एनर्जी जाता है भाई, एनर्जी को कम करने के लिए चाहता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अपना एनर्जी को कम करना चाहेगा स्टेबल होने के लिए, ठीक है। और हम लोग पढ़े हुए लेस इज द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। जितना कम एनर्जी होगा उतना ज़्यादा उसका क्या रहा होगा, स्टेबिलिटी रहा होगा, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए वो हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे जाना चाहेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, फॉल्स और ट्रू। आया बात समझ में, पहला फॉल्स है, दूसरा क्या है हमारा, ट्रू है। एक्चुअली ये बताने का मोटो ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से ट्विस्ट करके पूछता है जी कि अगर किसी चार्ज, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा और हमेशा किधर से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा से हमेशा फ्लो करते हुए नजर आएगा आप लोगों को। कहाँ से कहाँ तक, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो हमेशा और हमेशा लोअर पोटेंशियल की ओर नहीं जाएगा, ठीक है। जैसा कि पहला सवाल में दिया हुआ, ये हायर पोटेंशियल में भी जा सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज को रख रहे तो पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो वो लोअर पोटेंशियल पे जाएगा, ठीक है। लेकिन वो हमेशा और हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी को ही अचीव करना चाहेगा। आया समझ में, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आप लोगों को ये याद होना चाहिए ढंग से, ठीक है। तो इस पूरे को ढंग से नोट करें, सॉल्यूशन नोट करें और जो वर्डिंग्स को लिखना है हिंदी में या इंग्लिश में उस चीज़ को लिख ले कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा गया कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो किधर जा रहा होगा हमारा, वो जा रहा होगा हमारा लोअर हायर पोटेंशियल एनर्जी में, हायर पोटेंशियल पे। और जो पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो वो कहाँ जाएगा, लोअर पोटेंशियल पे। क्लियर है ये चीज़, आया यहाँ तक समझ में। तो इस वाली चीज़ को ढंग से नोट करें और पूरे वीडियो को ढंग से समझे और जो भी कंक्लूजन आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है उसको लिखते चले, ठीक है। फर्दर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रिपीट भी करें आप, ठीक है। पहले आप लोग खुद से इसको पहले देख के पूरा वीडियो को सॉल्व करें। और दूसरा कि अगर दिक्कत हो रहा है इस चीज़ में तो फिर से एक बार वीडियो को देखें और पहले खुद से बनाने का कोशिश करें, उसके बाद कोशिश करें कि वीडियो देखें, ठीक है। पहला बार तो आप लोग पूरा वीडियो को देखें, एनालाइज करें, ढंग से लिखें। दूसरे टाइम आप लोग क्या करें, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें, ठीक है। अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो देखें। क्लियर है ये, तब तक के लिए इस चीज़ को नोट कीजिए आराम से। फर्दर हम लोग फिर जाके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलिए नोट कीजिए इस चीज़ को।